नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या कहलाता है। जब स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार पावर स्थानीय सरकार को देती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर स्थानीय सरकार को कुछ पावर दिया जाता है, तब उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन यानी चारों तरफ का पावर एक जगह इकट्ठा होना, लेकिन यही जब एक जगह का पावर ज्यादा अलग अलग यूनिटों में बांट देना डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज होगा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, और इसीलिए 1992 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करके इसको मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। स्थानीय स्वशासन 1960 के दशक में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक कमिटी सरकार ने बनाई थी। लोकल गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट के लिए रिपोर्ट तैयार करके कि इसको कैसे और मजबूत किया जाए और स्थानीय सरकार को और क्या क्या कैसे पावरफुल बनाया जाए, इसके लिए बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको मेहता कमेटी भी कहते हैं। बलवंत राय मेहता स्थानीय सरकार के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। रिपोर्ट तो सौंप दिया गया, लेकिन कई कारणों से, राजनीतिक कारणों से इसे लागू नहीं किया गया, और अंततः 1992 में 1992 में इसे पास करके संविधान में 2 संशोधन किए गए, एक 73 और एक 74। तो 73 पंचायती राज व्यवस्था को गठन और फंक्शन प्रावधान किया गया, और 74 शहरी क्षेत्र में स्थानीय सरकार को पावर फंक्शन के बारे में प्रावधान किया गया है। कहता है, गांधी जी का भी कहना है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, उसकी जड़ को मजबूत करना है, तो स्थानीय सरकार को, लोकल गवर्नमेंट को, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना होगा और उसे पावर देना होगा। स्थानीय सरकार को लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला कहा गया है। यदि लोकतंत्र मजबूत करना है तो स्थानीय सरकार को पावर ज्यादा देना होगा और उसको अधिकार ज्यादा दिए जाने की जरूरत है। स्थानीय सरकार में स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल समस्याएं को लेकर के लोग इकट्ठा होकर के, अमीर गरीब, छोटे बड़े, पुरुष स्त्री, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अधिकार और कर्तव्य के तहत से अवगत होते हैं, रूबरू होते हैं, और सहमति पर आधारित सरकार अपनी समस्याओं को बखूबी बेहतर ढंग से समझते हैं, जानते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। स्थानीय सरकार लोकतंत्र को आम लोगों के, नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचा देती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ संविधान में यह बदलाव किया गया, प्रावधान किए गए, जिसमें 4-5 प्रमुख बिंदु यह है। प्रत्येक 5 साल पर नियमित चुनाव होंगे। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन मैंडेटरी होगा और रेगुलर होगा 5 साल पर। पहला। दूसरा ये कि जितने भी सीट हैं, चाहे पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, जितने भी पोस्ट हैं, वो सारे पोस्ट पर SC, ST, OBC
कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। तीसरा प्रावधान यह कि सारे पोस्टों पर, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, सभी पोस्टों पर, सभी पदों पर 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यानी महिलाओं का रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और इसको विशेष पहल में ले जाकर के बिहार की सरकार ने 2005 में इसे लोकल गवर्नमेंट में 50%, यानी सभी पोस्टों पर महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण दिया गया। इसे बिहार में पहले के मुकाबले इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाएं खुल करके किचन के 4 दीवारियों के बाहर आकर सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक जगहों पर फैसला लेने लगी और लोकतंत्र को मजबूत करने लगी और आबादी की आधी हिस्सेदारी बखूबी निभाने लगी। चौथा यह कि चुनाव संपन्न कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी, जो स्थानीय सरकार को, चाहे वह शहरी हो चाहे वह ग्रामीण हो, चुनाव संपन्न कराएगी। और 5वां प्रावधान यह किया गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए पावर और सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी या शेयर करेगी या हिस्सेदारी देगी। तो इस तरह से संविधान में संशोधन करके स्थानीय सरकार को मजबूत करने का काम किया गया और इसका परिणाम भी बहुत बेहतर ढंग से सामने आया भी। इसमें कुछ कमियां खामियां भी रही, लेकिन पहले की अपेक्षा लोकतंत्र मजबूत हुआ है और लोगों की भागीदारी, चाहे वह किसी भी वर्ग से आते हों, स्थानीय सरकार में नीचे तबके के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव उपस्थिति आगे बढ़ते जा रही है। इसका मतलब यह है कि लोग अपने संवैधानिक अधिकार, कर्तव्य के बारे में ज्यादा अवगत हैं और उसके लिए सजग हैं। इस तरह से लोकतंत्र मजबूत करने की पहल की गई। थैंक यू।